नमस्कार साथियों, आज की जो वीडियो है वो समस्त आधार कार्ड धारकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपके पास आधार कार्ड होगा नहीं, क्योंकि भारत देश का कोई भी नागरिक है, कोई भी व्यक्ति है, सभी के पास आधार कार्ड होता है। चाहे वो 3 महीने का बच्चा हो, चाहे वो 80 साल का बुजुर्ग हो, आधार कार्ड सभी के लिए कंपलसरी है। तो आज इसी पर एक नया अपडेट आया है जो आज मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। थंबनेल पर आपने देख ही लिया है कि आखिर किस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, सरकार नया आधार कार्ड लॉन्च करने पर विचार कर रही है। और अगर ऐसा होता है तो क्या पुराना वाला आधार कार्ड बेकार हो जाएगा, क्या नया वाला बनवाने के लिए हमें फिर से लाइनें लगनी पड़ेंगी, सब कुछ विस्तार से जानकारी आपको यहाँ पर दूंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी हो पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि आप लोग जिस भी राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि इस टाइम आपको मैं बता दूं कि बजट सत्र है और 1 अप्रैल से आपको पता है नया बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। और जिन राज्यों में चुनाव हैं उनके लिए ये, उन राज्य के निवासियों के लिए और भी बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सरकार आपके राज्य से रिलेटेड कई ऐसी नई योजनाएं निकाल सकती है जिसका शायद आपको समय पर पता ना चल पाए। तो उन योजनाओं की जानकारी मैं आप तक समय पर पहुंचा पाऊँ, इसलिए अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई भी योजना आती है तो उस पर मैं विस्तार से वीडियो बना के आप तक पहुंचाऊंगा। वापस से आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर। आखिर आधार कार्ड सरकार चेंज क्यों करने जा रही है, पुराने वाले में क्या दिक्कत है और नया वाला में क्या अपडेट होगा। तो बहुत से लोगों का सबसे पहली बात तो दिमाग यहीं से घूम गया है कि सरकार आखिर कर क्या रही है। कहीं एसआईआर, कहीं एनआरसी, कहीं एनपीआर, अब आधार कार्ड को चेंज करने जा रही है। आखिर ऐसा क्या है, सरकार को क्या ऐसी चीज़ परेशान कर रही है कि जो है वो नागरिकों को परेशान करने पर तुली हुई है। बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट आपको मेरे वीडियोस में देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल सरकार जो करने जा रही है, आप यकीन मानो इससे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। बहुत ज़्यादा आपकी जो सिक्योरिटी है वो बढ़ जाएगी, डिजिटल डाटा आपका सेफ हो जाएगा। अभी तक क्या है, पुराने आधार कार्ड को अगर आप ध्यान से देखो तो उसमें आपकी फ़ोटो तो दिखती है, साथ में आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर। ठीक, मोबाइल नंबर कई में नहीं भी दिखता है, वो अगर आप डिजिटल आधार कार्ड निकालोगे तो वहाँ पर दिखता है ना। आपका नाम, आपके माता पिता जिसका भी नाम होगा वो लिखा हुआ होगा, आपका आधार नंबर, मतलब पूरी डिटेल तो आपकी उसमें दिखी जाती है। तो इसलिए सरकार ने इस पर क्या फैसला करा है, सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा। समस्या इसमें क्या आ रही है, फोटोकॉपी का आपका दुरुपयोग हो रहा है। आप कहीं भी आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी उठा के जमा कर आते हो और बाद में आपको पता चलता है कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। इसके अलावा साइबर कैफ़े से भी डाटा लीक हो रहा है, बैंक फ्रॉड भी सामने निकल कर आ रहे हैं। इस टाइम आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम साइबर ठग जो है वो सक्रिय हैं, आपके डेटा का गलत इस्तेमाल करते हैं। कई बार ऐसा देखा गया कि आप अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी जमा करके आए, जिस विभाग में, उस विभाग से वो डाटा लीक हो गया, कई लोगों ने आपके नाम पर लोन ले लिया, फिर बैंक वाले आपको कॉल करते हैं कि आपके आधार कार्ड से लोन लिया गया है। फिर आप परेशान होते हो कि यार हमने तो लोन लिया ही नहीं था। फिर आप दौड़ा भागी करोगे, पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाओगे, कुछ होने वाला नहीं है। तो इसी को देखते हुए सरकार ने एक नया फीचर जोड़ा है कि क्यों ना एक नया आधार कार्ड लॉन्च किया जाए जो कि पहले वाले की तरह ही रहेगा, बट उससे काफ़ी हद तक बेटर होगा। अब बहुत से लोगों के मन में ये भी सवाल आया था कि अगर नया आधार कार्ड बनता है तो क्या हमें फिर से विभागों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, दौड़ा भागी करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आधार नंबर आपका वही रहेगा जो पहले वाला था। नया आधार कार्ड केवल आप कह सकते हो केवल जो प्रॉम्प्ट है वो चेंज होगा, बाकी आधार नंबर वही रहेगा, सब कुछ डिटेलिंग आपकी वही रहेगी। यहाँ पर मैं पीछे आपको बैकग्राउंड में एक इमेज दिखा दे रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। से आप लोग एज इट इज़ ऐसा देख सकते हो कि यही जो प्रॉम्प्ट है वो रहने वाला है। मतलब इस तरह का नहीं रहेगा, लेकिन सरकार जो प्रारूप है वो इसी तरह का बना रही है कि एक तरफ आपके आधार कार्ड में फ़ोटो होगी, दूसरी तरफ आपका बार कोड होगा। और ये जो बार कोड होगा ये आप कोई भी, मतलब जैसे आप चाहो कि लो हम स्कैन करके देखें इसमें क्या दिख रहा है, तो आपको नहीं दिखेगा। ये केवल सरकारी अधिकृत एजेंसियाँ ही इसको रीड कर पाएंगी। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि जहाँ कहीं मान लीजिए आप कहीं घूमने गए, आपने होटल में रूम बुक किया, वहाँ पर आप स्टे कर रहे हो, तो अपने आधार कार्ड की पहचान के तौर पर आप फोटोकॉपी देते हो, तो उसमें उनको केवल आपकी फ़ोटो, आपका नाम और बारकोड दिखाई देगा, इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा, जिससे आपका डाटा लीक होने का खतरा कम हो जाएगा, या यूँ कह लें ना के बराबर हो जाएगा। क्योंकि जो आप लोग डिजिटल अरेस्ट टाइप का इस समय देख रहे हो कि स्कैम चल रहा है, वो भी इसी वजह से चल रहा है कि लोगों के आधार कार्ड नंबर जो है लीक हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, नया आधार कार्ड कैसा होगा, जैसे मैंने आपको बताया, केवल आपकी फ़ोटो होगी और एक सुरक्षित इंक्रिप्टेड क्यूआर कोड उसमें साइड में होगा। नाम, पता और आधार नंबर आप खुले नहीं दिखेंगे, कोई भी नहीं देख पाएगा,
है ना, जो अधिकृत एजेंसियां हैं वही देख पाएंगी। इसके अलावा 10 साल पुराना अगर आपका आधार कार्ड है, आपने 2012 में, 13 में, 14 में अब बनवाया हुआ है, तो फिर आपके लिए ये जानकारी और भी ज़्यादा अहम हो जाती है। सबसे पहले आपका हो सकता है मोबाइल नंबर चेंज हो गया हो, आप उसको अपडेट करिए। फ़ोटो अगर आप लोगों को चेंज करवानी है तो वो भी चेंज करवाइए, क्योंकि हर तीसरे चौथे साल फ़ोटो चेंज करवाते रहना चाहिए। ये नहीं कि बचपन में आपने आधार कार्ड बनवाया था और इस टाइम आपकी उम्र 25-30 साल हो गई है और आप जो है आधार कार्ड में अपना जो डाटा है वो चेंज ही नहीं करवा रहे हो, यानी फ़ोटो आप वही बचपन की फ़ोटो लगी है तो उसको आप चेंज ही नहीं करवा रहे हो, तो ये आप गलती करते हो। क्योंकि नया आधार कार्ड जो 2.0 लॉन्च हो रहा है उसमें आपका जो अपडेटेड डाटा है वही लगाया जाएगा। तो जो भी आपकी कमियां हैं आप उसको दूर करिए, वरना अगर आप इन चीज़ों को नहीं करते हो तो आने वाले समय में आपकी पेंशन रुक सकती है, राशन जो है वो अटक सकता है, हो सकता है राशन भी आपको ना मिले, क्योंकि अभी राशन कार्ड से भी आधार कार्ड लिंक कर दिया गया है केवाईसी के थ्रू। इसके बाद बैंकिंग में समस्या आ सकती है, हो सकता है पैसा का लेन देन आपको बाधित हो जाए, आप ना पैसे डाल पाओ ना निकाल पाओ, क्योंकि आधार कार्ड जो है वो मुख्य दस्तावेज है भारत में पहचान का। सबसे नंबर 1 पर अगर पहचान का दस्तावेज माना जाता है तो वो है आधार कार्ड, बाकी दस्तावेज बाद में आते हैं। तो इसीलिए सरकार इसको इतना ज़्यादा इंक्रिप्टेड कर रही है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही है ताकि ये इससे किसी तरह का स्कैम हो ही ना सके। तो ये आप ही लोग के लिए हित में सरकार कर रही है। घर बैठे अगर आप आधार अपडेट करना चाहते हो तो आप UIDAI यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की ऑफिशियल ऐप से, ऑफिशियल वेबसाइट से आप अपडेट कर सकते हो। इसमें कुछ चीज़ें फ्री होती हैं, कुछ चीज़ें पेड होती हैं। मोबाइल नंबर जैसे आपको अपडेट करना है तो ये पेड होगा, पता चेंज करना है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप चेंज कर सकते हो, ईमेल जोड़ सकते हो, QR कोड जो है उसको सुरक्षित डेटा आप जो है स्टोर कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें होती हैं। इसके अलावा आधार पैन लिंकिंग भी ज़रूरी है। अगर आपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं करा है और आप कहीं प्राइवेट जॉब करते हो, आपकी सैलरी ऑनलाइन आती है तो उस पर हाई TDS कट सकता है। इसलिए आपको आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करना है, वो भी 31 मार्च से पहले। अगर आप नहीं कर सकते हो तो फिर हाई TDS देने को तैयार रहना। TDS मीन्स होता है जो गवर्नमेंट सर्विस के नाम पर टैक्स काटती है, यानी जैसे 15,000 की आपकी सैलरी आती है तो उसमें लगभग 17 से 1800 तक TDS कट जाएगा अगर आपका आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक नहीं होगा, और अगर लिंक होगा तो मात्र 10 से 12 रुपये का TDS ही कटता है। तो इतना बड़ा अंतर आ जाता है। आपका थोड़ा सा मेहनत कर लेने से तो आधार कार्ड को पैन कार्ड से आप घर बैठे भी लिंक कर सकते हैं। तो ये हो गया। इसके अलावा देखिए आम नागरिकों को क्या करना है, अपना आधार स्टेटस हमेशा सुधार कर रखिए, उसमें किसी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर SIR वेरिफिकेशन के चक्कर में आपने उसमें कुछ भी चेंजेस करवाए हैं तो उसको फ़ौरन अपडेट करवाइए और जाके बैंक के साथ उसको eKYC करवाइए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि क्या नया आधार कार्ड आ जाने के बाद पुराना आधार कार्ड बंद हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आधार नंबर सेम रहेगा, अब चाहे जो फीचर है, जो प्रॉम्प्ट है वो चाहे कैसा भी हो, नंबर जो है 12 अंकों का वो इसमें भी 12 अंकों का ही रहेगा, सेम रहेगा। बाकी डिज़ाइन लुक वो तो थोड़ा सा चेंज होगा ही। तो ये थी पूरी जानकारी जो मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करना बेहद ज़रूरी है, और सुनने में तो ये आ रहा है कि ये 1 मार्च 2026 से लागू भी हो सकता है। बाकी देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा मैं आप तक शेयर कर दूंगा, आप तक जानकारी पहुंचा दूंगा। उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि हर आने वाली नई योजना की जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहूं। तो फिलहाल के लिए आज के लिए बस इतना ही। फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।